हेलो हेलो नमस्कार आदाब, क्या हाल चाल मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी का स्वागत है आपके बेहतरीन से यूट्यूब चैनल ठाकुर सर एकेडमी पे। ठाकुर सर मैथ्स अब ठाकुर सर एकेडमी हो गया है। आप लोगों का प्यार मोहब्बत इतना अच्छा मिल रहा है कि हम लगभग लगभग करके सारे सब्जेक्ट के हम लोग कंटेंट अपलोड करना स्टार्ट कर चुके। तो जैसे कि आप सभी का बीएससी थर्ड ईयर वालों का एग्जामिनेशन बहुत नियर अबाउट है और वो काफ़ी पैनिक है कि सर यूट्यूब पर जो वीडियोस था वो सब आपने उड़ा दिया। मैंने वीडियो जानबूझ के नहीं उड़ाया मेरे भाई। यूट्यूब का कुछ टर्म कंडीशन जिसके वजह से वीडियोज हमें उड़ाना पड़ा। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, दोबारा सारे कंटेंट को फिर मॉडिफाई करके आप सबों के सामने ला रहे हैं। और अगर आप यहाँ यूट्यूब के इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको इस क्लास का पीडीएफ नोट्स चाहिए जो कि आपको अपना नोट बनाने में हेल्प करे, तो उसके लिए इसी नाम से ठाकुर सर एकेडमी के नाम से हमारा ऐप है। आप प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे, सेम इसी तरह का लोगो लोगो दिखाई देगा। उस ऐप को डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। लॉगिन कर लीजिएगा, इंटरफेस खुलेगा। उसमें देखिए यहाँ ट्रिपल डॉट लगा होगा, उस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पाएगा फ्री स्टडी मटेरियल। उसमें क्लिक कीजिएगा, आपको बीएससी के हर एक बुक का पुराना वाला पीडीएफ है वो सभी अवेलेबल है, नया वाला पीडीएफ भी अपलोड हो रहा है। कुछ बच्चे का शिकायत रहता है कि सर पीडीएफ खुलता नहीं है। एक बार क्लिक कीजिए नहीं खुला, दोबारा क्लिक कीजिए नहीं खुला, तीसरा क्लिक कीजिए नहीं खुला, चौथा बार क्लिक कीजिए खुलेगा, दो तीन बार क्लिक कीजिए खुलेगा। एक दो बार क्लिक करने से कभी कभी फेल हो जाता है, वो बाय डिफॉल्ट ऐसा होता है साइज थोड़ा बड़ा होने के वजह से पीडीएफ। ठीक है, लेकिन खुलता है। ठीक, तो आज हमारा ये वीडियो लेक्चर लाने का मकसद ये है कि हम आपके सामने में आज ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी यानी कि LNMU दरभंगा कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, जबकि जो कि काफ़ी बच्चे का डिमांड था। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पेपर 5 का ही प्यारा सा बुक है। पेपर 5 का ही प्यारा सा बुक है। और इसके हम PYQ देखने वाले हैं 2018 का। इससे पहले हमने सीरीज शुरू किया था जिसमें हम हर एक बुक का टॉपिक वाइज क्वेश्चन करवा रहे थे, लेकिन कुछ बच्चे का डिमांड आया कि नहीं सर आप स्पेशली हमें PYQ ही करवा दो। तो PYQ ही हम करवा दे रहे हैं ताकि आपके डिमांड भी पूरा हो जाए और आपकी इच्छा भी पूरी हो जाए। और PYQ करवाने में हमें समय भी कम लगेगा, तो हमारा भी थोड़ा सा लाभ हो जाएगा, तो हमें समय थोड़ा सा कम देना पड़ेगा इसके पीछे। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन में अपने पास में है कि डिफाइन करना है सर हमें मॉडुलस को, एम्पलीट्यूड को, कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड तब आपको शो करना है मॉडुलस ऑफ सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। क्वेश्चन पेपर में यहाँ डिफरेंस भी दिया है, लेकिन डिफरेंस देना एरर है, गलत है। डिफरेंस गलत है, सम होगा सिर्फ। सम और ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू द सम ऑफ देयर मोडुलाई। इसका मतलब ये हुआ कि ये Z1 प्लस में Z2 का जो मॉडुलस होता है ऑलवेज लेस देन इक्वल टू Z1 का मॉडुलस प्लस में Z2 का मॉडुलस होता है, ये प्रूफ करना है आपको। ठीक है, तो वो सबसे लास्ट पड़ाव है। पहले यहाँ पर मॉडुलस, एम्पलीट्यूड और कंजुगेट को डिफाइन करना है। तो पहले उस पर बात कर लेते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे। आइए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले डिस्कस करेंगे सर हम लोग मॉडुलस को। Z बराबर A प्लस आयोटा बी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो नॉन निगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब क्या सर, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट जो है उसके स्क्वायर का सम कीजिए और उसका स्क्वायर रूट लीजिए। वो भी कैसा, माइनस मत लीजिएगा। जीरो आएगा तो चलेगा, पॉजिटिव आएगा तो चलेगा, माइनस नहीं लेना है। मतलब रूट के बाहर निकालते समय लोग प्लस माइनस लेता है, तो प्लस माइनस नहीं लेना है, सिर्फ प्लस वाला केस लेना है, यानी कि माइनस छोड़ के बाकी सब केस ले लेना है। तो वही कहलाता है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस। वही क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस। और इसको डिनोट करते हैं हम लोग, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉम्प्लेक्स नंबर जनरली जो होता है वो स्मॉल जेड से होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर जनरली डिनोटेड बाय स्मॉल जेड। आप इसको कैपिटल जेड मत समझ लीजिएगा, ये स्मॉल जेड ही है। क्या है सर, स्मॉल जेड ही है। मतलब रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जेड बराबर ए प्लस आयोटा बी है। इसका मतलब जेड का मॉडुलस बराबर ए प्लस ए रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इसका मॉडुलस हुआ। ठीक है बंधु, आगे आइए। एम्पलीट्यूड को डिफाइन करना है, आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड को। आर्ग्यूमेंट एम्पलीट्यूड दोनों सेम ही चीज है, तो एम्पलीट्यूड बोलो या आर्ग्यूमेंट बोलो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का।
अगर जेड बराबर अपने पास में कोई कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, जेड बराबर कोई कम्प्लेक्स नंबर है एक्स प्लस आयोटा वाई, जेड बराबर कोई कम्प्लेक्स नंबर है एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है, तब जो वैल्यू होगा थीटा का, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता होगा, ये इक्वेशन दिख रहा है आपको, x इज इक्वल टू में सॉरी कॉस थीटा इज इक्वल टू में x बटा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और साइन थीटा इज इक्वल टू y बटा में रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या चीज, आर्ग्यूमेंट, ठीक है। The value of theta we satisfy this equation is called argument, is called लिखना रह गया, is called argument या एम्पलीट्यूड, ठीक है बंधु। और इसको डिनोट करते हैं हम लोग किससे, सर ए एम पी या ए आर जी, आर्ग्यूमेंट के लिए ए आर जी जेड, एम्पलीट्यूड के लिए ए एम पी जेड, वैसे दोनों सेम ही चीज है। अगर आप फिगर से समझे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने पी पॉइंट लिया एक्स वाई, ये लेंथ हुआ वाई, ये हुआ एक्स, ये हुआ ओ पी, जो कि रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से निकालोगे थीटा, कॉस थीटा बराबर बेस बाय हाइपोटेनियस एक्स बटा कॉस एक्स बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट, वाई बटा कितना, वाई बटा रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, साइन का वैल्यू है, यानी कि ये थीटा जो है, थीटा, ये थीटा, यही आर्ग्यूमेंट है, यानी आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड जो हुआ वो एंगल एक्स ओ पी, एक्स ओ पी हुआ, ये एंगल का था आर्ग्यूमेंट, समझ रहे हैं बात, यस सर। आर्ग्यूमेंट को आपने डिफाइन कर दिया, जी सर। अब हम बात कर देंगे सर कंजुगेट का, अब बात करने वाले हैं कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। हमारे पास जेड बराबर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, जेड इज इक्वल टू कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है ए प्लस आयोटा बी है, स्मॉल जेड, वैसे स्मॉल जेड ही समझिएगा आप, हमारा प्यारा जेड जो है स्मॉल जेड ही है। जेड बराबर अपने पास में लिखा हुआ है सर ए प्लस में आयोटा बी, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसमें ए माइनस आयोटा बी किया आपने, पता है यहाँ पर ए प्लस आयोटा बी था, आपने प्लस का साइन चेंज करके माइनस लगा दिया, मतलब आयोटा के कॉफिश आयोटा का जो साइन है उसको आपने चेंज कर दिया, प्लस था अब माइनस कर दिया, तो उसी को बोलते हैं हम लोग कंजुगेट, मतलब इस माइनस वाला को बोलते हैं इस प्लस वाला का कंजुगेट, डिनोट करते हैं हम लोग किससे, जेड ऊपर डैश लगा दिया, जेड बार बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं सर इसको, जेड बार, नहीं जेड बराबर ए प्लस आयोटा बी है, तो उस केस में ये ए प्लस आयोटा बी है अगर, तो जेड बार क्या हो जाएगा सर, जेड बार क्या हो जाएगा सर, जेड बार होगा इसका ए माइनस आयोटा बी, ये जो ए माइनस आयोटा बी है वही अपना कंजुगेट कहलाता है, यानी कि साइन चेंज करना आपको इमेजिनरी पार्ट का बात करता है, ठीक है। तीनों डिफिनेशन को आपने डिफाइन कर दिया। अब आते हैं प्रूफ वाला, अब हमें प्रूफ करना है कि मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 इज लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z1 प्लस मॉडुलस ऑफ z2। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले स्क्वायर का वैल्यू निकालते हैं, z1 प्लस z2 का स्क्वायर, और मॉडुलस का प्रॉपर्टी होता है मेरे भाई कि अगर z मॉडुलस का स्क्वायर है इसका मतलब z इंटू उसी का कंजुगेट, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस का स्क्वायर हो इसका मतलब वो कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू उसी का कंजुगेट लगाना है, इसका मतलब इसका ये कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू इसी का कंजुगेट, प्लस में कंजुगेट अलग अलग होता है, कर दिया बिल्कुल सर। अब मल्टीप्लाई किया तो z1 इंटू z1 का कंजुगेट, z1 इंटू z2 का कंजुगेट, z2 इंटू z1 का कंजुगेट, फिर z2 इंटू z2 का कंजुगेट, ठीक है जी सर। ये दोनों को मैंने इकट्ठा एक साथ रख लिया, ये जो आपके पास दिख रहा है ये दोनों को मैंने साथ रख लिया, जी सर, और इस दोनों को मैंने एक साथ कर दिया। आप ये बात फिर से समझ लो कि ये खुद इंटू खुद का कंजुगेट है, खुद इंटू खुद का कंजुगेट हो तो मॉडुलस का स्क्वायर बनता है, मॉडुलस का स्क्वायर, ये भी मॉडुलस का स्क्वायर हो गया। और ये जो अपने पास सिंगल जेड है उसको डबल जेड, जेड जो है उसको डबल कंजुगेट, मतलब दो बार कंजुगेट चढ़ा दिया, क्योंकि दो बार कंजुगेट चढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वापस वही आता है। अच्छा ऐसा क्यों कर दिए सर, क्योंकि देखो अब अलग अलग कंजुगेट हैं, इनटू में अलग अलग कंजुगेट में साथ चढ़ा सकते हैं, तो देखो जेड का कंजुगेट इस पे डबल है तो एक छोड़ दो, एक अंदर छोड़ दो और उसका कंजुगेट लगा दो टोटल पे, देखो इनटू में अलग अलग है, इतना समझो अलग अलग है, ऐसे ऐसे समझो, है ना, एक साथ लिख दिया हमने। आइए देखो दोनों सेम है, इसका मतलब खुद प्लस खुद का कंजुगेट, खुद प्लस खुद का कंजुगेट होता है सर ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट,
ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट। इसका मतलब आप लिख सकते हैं इसको मॉडुलस ऑफ Z1 का स्क्वायर Z2 का स्क्वायर तो आ ही गया, ये ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट। किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट जो होता है खुद के मॉडुलस से ऑलवेज लेस देन इक्वल टू होता है, तो खुद के मॉडुलस से लेस देन इक्वल टू लगा दिया, यानी इसके जगह पे लिख दिया मॉडुलस इसका, यहाँ साइन इक्वल टू को हटा के लेस देन इक्वल टू। अब हमने इनटू में अलग अलग कर दिया। कंजुगेट का मॉडुलस करने पर वापस वही कम्प्लेक्स नंबर आता है, कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस के बराबर होता है, कंजुगेट का मॉडुलस बराबर वो कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगा दिए तो अपने पास बच गया सर Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस, इधर Z1 का मॉडुलस प्लस Z2 का मॉडुलस। क्लियर बात, ये अपना पास प्रूफ हो गया, पहला क्वेश्चन का जवाब कंप्लीट होता है। अब आइए सर अगले क्वेश्चन पे, कहता है यहाँ पर से दूसरा पहला का बी क्वेश्चन है, ऑब्टेन द पोलर फॉर्म ऑफ कूची रीमान कंडीशन, या इक्वेशन बोल सकते हैं, of a function fz to be analytic। हाँ भाई, यहाँ कहता हमें ऑब्टेन द पोलर फॉर्म ऑफ द कुची रीमान कंडीशन, या इक्वेशन बोल सकते हैं, फॉर अ फंक्शन एफ जेड टू बी एनालिटिक। आप जानते हैं कि फंक्शन अगर कुची रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो एनालिटिक होता है। यहाँ पर करना क्या है कि कुची रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, फंक्शन एनालिटिक है, ये बात क्लियर है, लेकिन आपको करना यहाँ पर ये है कि कुची रीमान इक्वेशन का पोलर फॉर्म ऑब्टेन करना है, मतलब सीधा सीधा बात पोलर फॉर्म निकालना है कुची रीमान इक्वेशन का। पोलर फॉर्म का मतलब हुआ वो फॉर्म जिसमें आर और थीटा का इस्तेमाल किया गया हो। ठीक है, यहाँ पर इक्वेशन भी लिखा हो सकता है कंडीशन के जगह पर। तो हम लोग ये जानते हैं जनरली क्या होता है कम्प्लेक्स नंबर में, x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा होता है, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा होता है। इस दोनों का स्क्वायर करके ऐड करोगे तो आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 यानी कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। y बाय एक्स करोगे y बाय एक्स तो टेन थीटा हो जाएगा, इन थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x की आवश्यकता पड़ेगी हमें। हमारे पास में आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है सर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। हमें पार्सली डिफ्रेंशिएट करना है इसको x और y के रिस्पेक्ट में। जब आप x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 2r हो जाएगा, पहले आर स्क्वायर का 2r, फिर r का डेल आर बटा डेल एक्स का 2x बन जाएगा, 2 यहाँ पर से कैंसिल कर लो, अपने पास में ये 2 अपना कैंसिल होता है, अपने पास डेल आर बटा डेल एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा x बटा आर। जी सर, x बटा आर बन गया, x के जगह r cos थीटा लगा दो, x के जगह पर r cos थीटा, आपको x में रखना ही नहीं है, आपको पोलर में चेंज करना है, यानी कि r थीटा में। आर आर यहाँ से कैंसिल होता है, अपने पास में आर आर भी यहाँ से कैंसिल हुआ, दोनों हमारे पास cos थीटा बच गया। फिर y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आर स्क्वायर का 2r डेल आर बटा डेल वाई और वाई स्क्वायर का 2y, x तो 0 हो गया, यहाँ से भी 2 कैंसिल हो गया सर, बिल्कुल, डेल आर बटा डेल वाई का वैल्यू y बटा आर हो गया। y के जगह लिख सकते हो r साइन थीटा, दोनों का फिर से r कैंसिल, बचा अपने पास कितना साइन थीटा, मतलब r का डिफरेंशिएट करोगे पार्सली x के रिस्पेक्ट में तो cos थीटा और y के रिस्पेक्ट में साइन थीटा। अब हम इस थीटा को डिफरेंशिएट करना चाह रहे हैं, थीटा जो हमारे पास tan इनवर्स y बाई एक्स है, तो थीटा इज इक्वल टू लिख दिया हमने सर tan इनवर्स y बाई एक्स है। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे x और y के रिस्पेक्ट में पार्शियली। जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले tan इनवर्स का होगा जो कि 1/1 प्लस सामने वाला का स्क्वायर होगा, लिख दिया सर। अब फिर उसके बाद y तो कांस्टेंट हो गया इसका, जी सर 1/x का डिफरेंशिएट, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर, इसका एलसीएम कर दिया, एक्स स्क्वायर ऊपर चला गया, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस वाई बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और वाई के जगह पे आर साइन थीटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जगह पे आर, यहाँ से एक आर कैंसिल होता है अपने पास में, बचा कितना साइन थीटा बटा आर। आपको एक्स वाई में छोड़ना ही नहीं है, उसको लेके जाना हमेशा आर के टर्म में और थीटा के टर्म में। वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो वही हो गया टेन इनवर्स का 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी सामने वाला का स्क्वायर, और फिर वाई बाई एक्स था ना, तो वाई बाई एक्स में वाई का 1 एक्स रह गया सेम टू सेम, एलसीएम को एक एक्स कैंसिल हुआ, अपने पास बच गया सर ऊपर में एक्स बट्टा में कितना एक्स बटा एक्स प्लस वाई स्क्वायर, एक्स के जगह पे आर कॉस थीटा और एक आर कैंसिल होता है, आर कॉस थीटा बटा आर बन गया। अब आते हैं यू एक्स में, यू एक्स का मतलब यू का पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है, लेकिन एक्स आर और थीटा दोनों इन्वॉल्व रखता है, इसीलिए हम लोग पहले
यू को डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, थीटा को एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर प्लस फिर यू को आर के रिस्पेक्ट में, आर को फिर एक्स के रिस्पेक्ट में। समझ रहे हो बात? चाहिए एक्स के रिस्पेक्ट में ही, डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो यू को थीटा के रिस्पेक्ट में और हमको थीटा के टर्म में ही ले जाना बेसिकली, थीटा को फिर एक्स के रिस्पेक्ट में। यहाँ भी वही बात, यू को आर के रिस्पेक्ट में, फिर आर को एक्स के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर से इसका वैल्यू डेल थीटा बाय डेल एक्स का वैल्यू ये वाला माइनस आर साइन थीटा पुट कर दिया, ये कॉस थीटा इसका वैल्यू निकाले हुए थे पहले, यहाँ पर ये वाला वैल्यू ये पुट कर दिया यहाँ पर। ठीक है, अपने पास फिर सिमिलरली हमने यू वाई निकाल लिया। यू वाई कितना होगा, यू का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में, थीटा का फिर वाई के रिस्पेक्ट में, फिर प्लस प्लस यू का डिफरेंशिएट आर के रिस्पेक्ट में, आर का फिर वाई के रिस्पेक्ट में। क्लियर है बात? बिल्कुल सर। अब देखो यहाँ पर से क्या है सर, इसको हमने सेम छोड़ दिया, इसका वैल्यू पुट कर दिया, वैल्यू पुट कर दिया, तो वैल्यू यहाँ से निकाल के इसमें रख दिया। सिमिलरली वी एक्स निकालेंगे तो वी का पहले थीटा में, थीटा का एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर वी का आर में, आर का फिर एक्स के रिस्पेक्ट में। इसका वैल्यू हमें पता है, हमने पुट कर दिया, इसका वैल्यू भी पता है हमें, पुट कर दिया, इधर निकाले हुए थे। सिमिलरली हम वी वाई निकाल लिए। ठीक है, कुछ ही रिमानी क्वेश्चन कहता है क्या, यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई कार्टियन फॉर्म में। यू एक्स का वैल्यू पुट कर दिया आपने इतना, वी वाई का वैल्यू पुट कर दिया, इसको इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लो। फिर यू वाई बराबर होता है माइनस बी एक्स, कुछ ही रिमानी क्वेश्चन कहता है यू वाई बराबर में माइनस बी एक्स। अगर यहाँ नहीं दिख रहा हो तो मैं थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश करूँ, ये माइनस बी एक्स है, यू वाई इज इक्वल टू माइनस का बी एक्स, माइनस का बी एक्स। ठीक है, यू वाई का वैल्यू पुट कर दिया, बी एक्स में माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब इस वाले में हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर देते, प्लस ये माइनस बन गया। यस सर, दो इक्वेशन तैयार हो गया, फर्स्ट और सेकंड। इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे सर, तो पहला इक्वेशन में कॉस से, दूसरा को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों सर, क्योंकि देखो पहला वाला को कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको साइन से मल्टीप्लाई कर, दोनों सेम हो जाएगा, कट जाएगा, हमें इसका वैल्यू निकल सकता है। हमने करके सॉल्व कर लिया, यहाँ पर से निकाल लिया सर। देखो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉमन हो गया, डेल बाई डेल एक्स कॉमन हो गया, तो अपने पास कॉस साइन स्क्वायर 1 बन गया, इस दोनों में से भी कॉमन हो गया, ये तो भी 1 हो गया, ये कैंसिल समझ लो। हमने निकाल लिया सर डेल यू बटा डेल एक्स इज इक्वल टू 1 बाय आर इंटू डेल आर डेल वी बटा डेल थीटा। ये पोलर फॉर्म हो गया कुची रीमान इक्वेशन का। फिर सिमिलरली पहला को साइन से, दूसरा कॉस को मल्टीप्लाई कर दो, तो यू का आर में आया है, बी का थीटा में। यहाँ पर वही काम करेंगे, इस इक्वेशन को साइन से, इसको कॉस से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पर से भी का आर में और यू का थीटा के रिस्पेक्ट, मतलब भी का आर में और यू का थीटा में रिलेशन आ जाएगा। ये जो दोनों इक्वेशन आप देख रहे हैं, ये वाला और ये दोनों ही पोलर फॉर्म है कुची रीमान इक्वेशन का। ठीक है जी सर, आगे बढ़िए। दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है अपने पास में, दूसरा क्वेश्चन के अंदर, दूसरा का ए में डिफाइन करना है आपको हार्मोनिक फंक्शन का, और सो दैट इफ एफ जेड बराबर यू प्लस में आयोटा भी है, ये एनालिटिक फंक्शन होगा, देन यू एंड भी दोनों का दोनों हार्मोनिक फंक्शन होगा। ये बात समझ लो कि सर देखो यहाँ हार्मोनिक फंक्शन का डिफिनीशन पहले देना है। तो कोई भी फंक्शन, एनी फंक्शन ऑफ एक्स वाई, मतलब कोई भी ऐसा फंक्शन जो इसमें एक्स और वाई इन्वॉल्व है, वो कंटिन्यूअस, विच इज कंटिन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर एग्जिस्ट करता हो। मतलब जिस किसी भी एक्स वाई वाले टर्म में एक्स वाई वाला फंक्शन होगा, वो अगर अपना पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करवाता हो, अगर रखता होगा और लैप्लेस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता होगा, तो कहलाएगा हार्मोनिक। यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव होता होगा और लैप्लेस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता होगा। ठीक है, तो उस केस में कहलाता है ये हार्मोनिक फंक्शन। मतलब कंटिन्यूअस हो, पार्शियल डेरिवेटिव्स निकलता हो फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर का, और लैप्लेस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो। लैप्लेस अगर आपको नहीं पता हो तो आप लैप्लेस यहाँ से देख सकते हैं, लैप्लेस इक्वेशन होता क्या चीज है। डेल यू बटा डेल एक्स एस डेल टू यू बटा डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू वाई बटा डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में कितना, 0। मतलब u का दिखाए तो u का x और y के रिस्पेक्ट में दोनों में डिफरेंशिएट करो, सेकंड ऑर्डर का, दोनों का सम 0 होता है, तो इस केस में क्या रहता है फंक्शन हार्मोनिक। इसको बोलते हैं लैप्लेस इक्वेशन। जो लैप्लेस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वो हार्मोनिक हो जाएगा। देखो कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल होगा ही, तब ना सेकंड ऑर्डर पर जाओगे, तो यही डायरेक्ट अगर निकाल दोगे लैप्लेस को सेटिस्फाई कर रहा था, काम खत्म। यानी कि हमें यहाँ पर से ये प्रूव करना है कि u और v यानी कि इस फंक्शन का रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों ही लैप्लेस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। यहाँ पर हमारे पास में एफ जेड दिया हुआ था, एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा भी, ये एनालिटिक है, लिखा हुआ एनालिटिक फंक्शन
है, ये एनालिटिक फंक्शन है। तो बस हमें क्या करना है यहाँ पर से कि कूची रीमान इक्वेशन का यूज कर लेना है। यू एक्स बराबर वी वाई होता है और यू वाई बराबर में माइनस वी एक्स होता है, ये भी हम जानते हैं। ठीक है, ये हम जान रहे हैं। अब रियल पार्ट पे आपको काम करना। रियल पार्ट का मतलब सर यू एक्स, रियल पार्ट का मतलब यू, तो यू का डेरिवेटिव यू एक्स बराबर वी वाई होता है। ठीक है, यानी कि डेल यू बटा डेल एक्स बराबर डेल वी बटा डेल वाई होता है। इसको फिर से हम पार्सली डिफ्रेंशिएट कर लिए, सेकेंड ऑर्डर मिलेगा हमें। यहाँ से फिर से डिफ्रेंशिएट करें, डेल टू यू बटा डेल एक्स स्क्वायर, मतलब ये जो हमारे पास v का y के रिस्पेक्ट में था, अब उसका x के रिस्पेक्ट में लगा दिए, तो फर्स्ट इक्वेशन मान लिए। सिमिलरली यू वाई बराबर होता है माइनस का वी एक्स, कुछ रीमान इक्वेशन जो अभी लिखा दिखाया है आपको, यानी कि u को डिफ्रेंशिएट किया y के रिस्पेक्ट में, बराबर हो जाएगा डेल v बट्टा में डेल x। फिर से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में, क्यों सर, सेकंड ऑर्डर चाहिए ना इसका, सेकंड ऑर्डर बिल्कुल। तो पार्शियल डिफ्रेंशिएट कर लो, y के रिस्पेक्ट में कर दिया सर, यहाँ मिल गया अपने पास, ये दोनों को जोड़ लो, फर्स्ट पर सेकंड कर दो, यानी कि अपने पास में या डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर ये पार्ट इतना, अब प्लस में इतना। ठीक है, डिफरेंशियल कैलकुलस में आपने पढ़ा होगा डिग्री 2 के अंदर में, एक प्यारा सा कंसेप्ट होता है कि पार्शियल डेरिवेटिव एक्स वाई है, मतलब वाई के रिस्पेक्ट में तब एक्स के रिस्पेक्ट में, और ये एक्स के रिस्पेक्ट में तब वाई के रिस्पेक्ट में। जनरली क्वेश्चन के हिसाब से बराबर नहीं होता है, लेकिन थ्योरम प्रूफ करने के दौरान इसको हम इक्वल टू यूज कर सकते हैं। थ्योरम प्रूफ करने के बाद हम इसको इक्वल टू यूज कर सकते हैं। ये दोनों अगर इक्वल हो गया, एक माइनस एक प्लस में, तो वैल्यू कितना आ गया, 0। इसका मतलब रियल पार्ट जो है लैप्लेस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यू जो है वो हार्मोनिक है। सिमिलरली भी पार्ट में चलेंगे, तो भी को हमने दिखा दिया वैसे, भी 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 बराबर डेल वी एक्स बराबर में कितना, डेल वी एक्स बराबर में माइनस यू वाई, तो दिख दिया हम डेल वी बटा डेल एक्स, डेल यू बटा डेल वाई। मतलब सेम यहाँ पर से कहानी वही सब कर दो भी के लिए जो इधर यू के लिए किया है, और यहाँ से भी हमने पाया कि ये भी लैप्लेस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, कौन, भी। इसका मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पर से फाइनली यू एंड भी बोथ आर हार्मोनिक फंक्शन, बोथ आर हार्मोनिक फंक्शन। समझ रहे हो बात? हाँ सर, आइए दूसरा का अपने पास में आते हैं सर, बी कहता है सो दैट प्रूफ कीजिए कि एफ जेड बराबर में ई के पावर माइनस जेड का पावर -4 है, जहां पर जेड नॉट इक्वल टू 0 है, जेड नॉट इक्वल टू 0 है। और जब जेड इज इक्वल टू 0 है तो एफ जेड का वैल्यू 0 है। एफ जीरो बराबर 0 होने का मतलब जेड का वैल्यू जब 0 है तो एफ जेड का वैल्यू 0 है। ये कहता है एनालिटिक फंक्शन नहीं है, इस पर 0 पर नॉट एनालिटिक, आपको ये प्रूफ करना है। ऑल थ्रू द कुची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाइड एट द पॉइंट, मतलब 0 पर और जिन पर कुछ ये एनालिटिक नहीं है, मतलब डिफरेंशिएबल नहीं है, ये समझो, लेकिन कुछ रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, यानी कि एफ जेड का यहाँ पर हमारे पास में दो तरह का केस दिया हुआ है, एक 0 नहीं होने पर इसका इस्तेमाल करना है, 0 होने पर इसका इस्तेमाल करना है। ठीक है, एनालिटिक प्रूफ करने के लिए हम लोग इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, एफ डैश 0 फार्मूला होता है लिमिट जेड टेंड्स टू 0, 0 प्लस जेड आप प्लस माइनस कितना एफ 0 बट्टा में जेड होता है। वैसे हम लोग पढ़ते हैं ना 0 प्लस एच माइनस एफ 0 बट्टा एच, एच की जगह जेड इस्तेमाल कर रहे हैं। एफ जेड का वैल्यू रख दिया ये वाला, क्योंकि कहता है 0 प्लस जेड का मतलब क्या चीज़, नॉट इक्वल टू जेड, 0 से हल्का ज्यादा, हमने ये वैल्यू पुट कर दिया, एफ 0 पे 0 लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, जेड नीचे सेम टू सेम है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग z इज इक्वल टू ले रहे हैं अपने पास, हम लोग कंसीडर कर रहे हैं z इज इक्वल टू कितना, r इंटू कॉस पाई 4 प्लस आयोटा साइन पाई 4, मतलब पोलर फॉर्म। पाई 4 स्पेशली क्यों लिए, क्योंकि सिंपल हो सॉल्व करने में। इसका पावर 4 दिया हुआ था, यहाँ पर से अगर देखा जाए ये जो अपने पास लिखा हुआ है ये, इसमें अब r टेंस टू 0 हो गया, z टेंस टू 0 का मतलब x वाई दोनों 0 है, एक्स वाई दोनों 0 है। ये भी समझ में आना चाहिए आपको यहाँ पर से कि जो आर होता है वो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, जो पहले भी इस्तेमाल किए हैं। एक्स और वाई दोनों 0 है, इसका मतलब आर भी 0 होगा, आर टेंस टू 0। यहाँ पर जो पावर है उसमें जेड की जगह इतना पुट कर दिए, नीचे भी जेड की जगह पुट कर दिए। अब जेड की जगह पे जैसे आपने यहाँ पर से पुट किया, आर की जगह जैसे 0 पुट किया था बट में 0 बन गया, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी हो गया। इसका मतलब
फंक्शन एफ डैश जेड एग्जिस्ट नहीं कर रहा, मतलब डिफरेंशिएबल नहीं है, और जो डिफरेंशिएबल नहीं है वो एनालिटिक नहीं होगा। उसके बाद हम इसका कुछ ही रिमाइनिंग क्वेश्चन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता वो चेक करना है। हमारे पास एफ जेड बराबर दिया था ई का पावर माइनस जेड का पावर -4, जेड बराबर हमने एक्स प्लस आयोटा वाई रखा, जहां पर एक्स का वैल्यू आर कॉस थीटा, वाई का वैल्यू आर साइन थीटा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर होगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, जो पहले भी हम लोग इस्तेमाल किए हैं। एफ जेड बराबर इतना दिया था, ये माइनस पावर को हमने नीचे लाके प्लस कर लिया पावर, और जेड का वैल्यू पुट कर दिया एक्स प्लस आयोटा वाई, नीचे आयोटा नहीं पसंद तो कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिए, नीचे हो गया सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पावर 4 हो गया, देखो ना ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर है तो प्लस बन जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। अब इसको बोल सकते हैं आप आर स्क्वायर का पावर 4, यानी आर का पावर 8 बन रहा है। और ये जो पावर 4 है उसको हमने ब्रेक कर दिया, ए माइनस बी के पावर 4 का फार्मूला ए का पावर 4 प्लस में माइनस में 4 ए का पावर 3 प्लस में 6 ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4 ए बी क्यू प्लस में बी का पावर 4, ये फार्मूला होता है ए माइनस बी का होल 4 पावर का। हमने इसको ब्रेक कर दिया उस फार्मूला पे। रियल पार्ट जो है ये सब रियल पार्ट्स हैं, ये सब रियल पार्ट्स हैं, सब रियल पार्ट बन रहा है, इस सब को इकट्ठा कर लिया हमने। इमेजनरी पार्ट को हमने आयोटा के साथ अलग कर दिया। यहाँ पे बन रहा है साइन आपको सर ये जो पार्ट है ना अपने पास में, इसको हमने अलग कर दिया ई के साथ, मतलब ये प्लस समझो ना कि दोनों में से आयोटा कॉमन लीजिए तो इतना आएगा, आयोटा इंटू इतना माइनस इतना, तो प्लस बन रहा है पावर, यानी कि इतना पावर इस पे, आप फिर आयोटा कॉमन लिए इसमें से तो इतना पावर इस पे, हमने दो पार्ट में खोल दिया, रियल पार्ट अलग इमेजनरी पार्ट अलग, और इसको चेंज कर लिया पोलर फॉर्म में। आप जानते होंगे पोलर फॉर्म नहीं आइलर फॉर्म में चेंज कर लिया। फॉर्मूला होता है ई का पावर आयोटा थीटा बराबर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ई का पावर आयोटा माइनस आयोटा थीटा में कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा होता है, हमने इसको चेंज कर दिया उस फॉर्म में। ठीक है, और एफ जेड बराबर यू, एफ जेड बराबर होता है यू प्लस में आयोटा भी, जिसमें यू और भी दोनों एक्स वाई का फंक्शन होता है। तो ये जो पार्ट है अपने पास में ये रियल पार्ट हो गया, यू का वैल्यू यू एक्स वाई का वैल्यू, ये हो गया साइन वाला पार्ट इंटू इतना, वो हो गया भी का वैल्यू। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, यू एक्स निकालने का मतलब डेल यू बाई डेल एक्स, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, जीरो पर निकालना है तो जीरो प्लस एच माइनस जीरो, बट माइनस में जीरो जीरो, तो इसमें जो है ना, इसमें जहाँ एक्स है वहाँ पर लगा दो, तो वहाँ पर लगा दो एच लगा दे, यहाँ एच स्क्वायर हो जाएगा, देखो ना यहाँ पर से एच लगा दिया, इसमें तो वाई भी है ना, तो वाई जीरो, तो ये वाई ये टर्म जीरो हो जाएगा, ये टर्म जीरो हो जाएगा, बचेगा सिर्फ ये एच का पावर 4 और नीचे एच का पावर 8, वाई जीरो हो गया, एच हो गया यहाँ पर एच स्क्वायर का पावर 4 8 हो गया, अपने पास वो टर्म मिलेगा। और कॉस में ये ऊपर वाला पार्ट जीरो, नीचे वाला एच का पावर 8, ये कुल मिला के कहा जाए तो ये अपने पास इतना बचा, कॉस जीरो का मान 1 हो गया है। पावर माइनस से नीचे ला के प्लस कर दिए, एच के जगह जीरो लगाए तो ई का पावर 0, लेकिन यहाँ गड़बड़ा देगा, तो डायरेक्ट नहीं पुट करना है, इसको ब्रेक करना है। फार्मूला होता है ई के पावर एक्स का, ई के पावर एक्स का फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला सर ई के पावर एक्स का, तो 1 प्लस में एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, ये फार्मूला होता है। और भी टर्म होता है आगे, जितना पावर उतना ही फैक्टोरियल मिलाते हो। ब्रेक कर दिया, एच से मल्टीप्लाई किया, जी सर यहाँ आ गया एच, बाकी सब में एक एक एच कैंसिल हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ से देख रहे हैं कि पहला टर्म अपने पास में सर जीरो हो जाएगा, ये बाकी सारे के नीचे में एच है तो इन्फिनिटी हो जाएगा, तो जीरो प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, एक बटा इन्फिनिटी जीरो। सिमिलरली हमने यू बाई में निकाला, तो यू बाई में क्या होता है, यू बाई का मतलब वाई के रिस्पेक्ट में, तो वाई में चेंज दिखाओगे, यहाँ जो आपने दिखाया ना यहाँ पर वो एक्स में चेंज दिखाया, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में काम चल रहा है, यहाँ वाई के रिस्पेक्ट में तो वाई में चेंज दिखाओगे। सिमिलरली सब काम वही होगा, वाई की जगह के एक्स की जगह जीरो लगा दोगे, सिंप्लीफाई कर लिया, वैल्यू कितना आ गया अपने पास में यू बाई का 0। फिर वी एक्स का मतलब अभी एक्स के रिस्पेक्ट में चेंज करेंगे, भी वाले में सेम कंडीशन होगा, ये इसको ब्रेक करेंगे, सेम भी वाई का निकालेंगे, इसका वैल्यू 0 आ गया, मतलब सारे का वैल्यू 0 आ गया, यू एक्स भी वाई सब का वैल्यू 0 आ गया, यू एक्स यू वाई वी एक्स भी वाई सब का मान 0 आ गया। इसका मतलब कुछ रीमानी क्वेश्चन को सेटिस्फाई करता है। कुछ रीमानी क्वेश्चन होता है क्या, यू एक्स बराबर भी वाई, आप फिर यू वाई बराबर माइनस बी एक्स, जब सब जीरो ही है तो माइनस रहे या नहीं रहे, इक्वल ही है ना, हाँ सर, इसका मतलब कुछ रीमानी क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो कुछ रीमानी क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है लेकिन एनालिटिक नहीं है। आइए सर 3 के ए में देखते हैं। 3 के ए में कहता है हमें सो दैट प्रूफ करना है कि बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म सर्कल्स इनटू सर्कल, सर्कल को सर्कल में ही ट्रांसफॉर्म करता है,
बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसा हमें प्रूफ करना है। तो हम लोग यहाँ पर से मान लिए सर इक्वेशन ऑफ सर्कल इन जेड प्लेन कितना सर, a इंटू जेड जेड बार प्लस b इंटू जेड और फिर प्लस में b इंटू जेड b बार इंटू जेड बार। इसमें उल्टा भी चलता है, कभी कभी यहाँ पर बार लगा दिया, इसमें से हटा दिया, ऐसा भी होता है। ठीक है, उसके लिए कुछ पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसमें जो होता है बीबी कंजुगेट का प्रोडक्ट वो बड़ा होता है AC से। हम जानते हैं बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का फार्मूला होता है W बराबर AZ प्लस B। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, इधर जाके मल्टीप्लाई कर दिया हमने, कर दिया मल्टीप्लाई, यहाँ से Z बराबर आ गया माइनस DW बट्टा में कितना B और बट्टा में CW माइनस में A। अच्छा, इसमें A और C जो होता है वो रियल होता है, अब B जो होता है वो कम्प्लेक्स होता है। कंजुगेट रहना नहीं रहना उसके लिए बहुत मैटर करता है B के लिए, लेकिन A के लिए और C के लिए कोई मैटर नहीं करता है। ठीक है सर, अब इसमें क्या कर दिया हमने सर, इसमें कर दिया हमने W का वैल्यू जो है, W का वैल्यू इसके सॉरी Z का वैल्यू इसके अंदर में पुट कर दिया, यहाँ 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 पुट कर दिया, जो कि आपको लंबा सा दिखता है। कंजुगेट वाले में कंजुगेट लगा के लिख दिया, अब बिना कंजुगेट में ऐसे ही पुट कर दिए। अब इसको हमने क्या किया सर, एलसीएम, एलसीएम का इतना इंटू इतना, एलसीएम इस साइड चला गया, बाकी ए के बगल में इतना आ गया, बी के बगल में इतना इंटू माइनस है तो ये वाला पहुंच जाएगा इंटू में। सिमिलरली एलसीएम समझो ना, एलसीएम किया। ठीक है, इसको कैलकुलेशन बड़ा आराम से प्यार से करना होगा खुद आपको। फिर इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, पूरे मामले को पूरा सबको हमने मल्टीप्लाई करके लिख दिया। लिखने के बाद हमने क्या कर दिया सर, इसमें जिसके पास डब्ल्यू कंजुगेट है उस सबको हम एक साथ ले लिए, मतलब डब्ल्यू कंजुगेट जिसमें था उसमें से हम कॉमन ले लिए, जिसमें सिर्फ W था उसमें से हम W वाला कॉमन ले लिए, बाकी टर्म जो बचा उसको लिख दिए। लिखना पड़ेगा आपको शिद्दत से, बड़ी प्यार से लिखना पड़ेगा। यहाँ पर गड़बड़ लग रहा है, यहाँ 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 पर W तो नहीं होगा, थोड़ा चेकआउट कर लेते हैं हम यहाँ पर से। पहला टर्म तो ये अपने पास ये था, दूसरा ये है, इसमें W कंजुगेट यहाँ लिखा गया गलती से, ये नहीं होगा इसमें, ये तो कॉमन ले लियो ना। और इधर में देखो और W बार जिसके पास है उसको कॉम, उसको उसमें से कॉमन लिया, और इसके बाद जिसमें कुछ भी नहीं है, ना W है ना W है ना W बार है, उसको इकट्ठा कर दिया। तो हमने ये पाया है कि इसका शकल कैसा दिख रहा है सर, समथिंग इंटू W बार, समथिंग इंटू W बार प्लस में बीटा, इसमें समथिंग इसका नाम दिया बीटा, बीटा इंटू W बार, बीटा इंटू W बार, ये बीटा बार है, इसका कंजुगेट है ये, ध्यान से देखो ना, इसका कंजुगेट ये है, नहीं नहीं, हाँ हाँ, क्योंकि ए तो रियल है, ए के कंजुगेट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। डी का कंजुगेट यहाँ है, बी का कंजुगेट मतलब डबल कंजुगेट तो ये, जिसमें सेम कलर से टिक किया, इसका मतलब समझो कि इसका कंजुगेट ये है, इसका कंजुगेट ये है, मतलब इसका नाम अगर बीटा रखे हैं आप तो ये हो गया बीटा कंजुगेट। तो इसका मतलब यहाँ आ गया सर बीटा कंजुगेट W कंजुगेट प्लस गामा। इसमें जो है सर्किल होने के लिए शर्त होता है कि ये वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, BB माइनस AC पॉजिटिव होना चाहिए। आपको यहाँ पर से रफली निकाल लेना है इसका वैल्यू, नहीं निकाल तो अभी चलेगा लेकिन निकाल दोगे। यहाँ पर से क्या होगा, बीटा, बीटा कंजुगेट, तो बीटा कौन सा पकड़ोगे, ये वाला, अब बीटा कंजुगेट कौन सा पकड़ोगे, ये वाला, यहाँ लिखोगे इंटू करोगे, यहाँ भी लिख के इंटू करोगे माइनस करोगे, सॉल्व करने का इतना आएगा, BB कंजुगेट माइनस AC, आप मॉड में आएगा BC माइनस AD का स्क्वायर, ये स्क्वायर है मॉडुलस है तो नॉन नेगेटिव पॉजिटिव ही होगा, का मतलब ये वैल्यू पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, का मतलब उसका प्रोडक्ट भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसका मतलब बीटा बीटा कंजुगेट ग्रेटर देन होगा अल्फा इंटू गामा, वही ना हुआ BB, BB कंजुगेट ग्रेटर देन कितना, अल्फा इंटू गामा। इसका मतलब सेम इसका शकल जो है ना, ये वही सब कंडीशन को फॉलो कर रहा है जो इस कंडीशन को फॉलो कर रहा था। इसका मतलब ये सर्किल अगर है जेड में तो ये सर्किल है W में, W प्लेन के अंदर में। यही तो प्रूफ करना था कि सर्किल सर्किल में ट्रांसफॉर्म करता है अंडर बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। फिर अपने पास अगला क्वेश्चन है 3 का B, क्या कह रहा है सर इसमें, फाइंड द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन विच सेटिस्फाई विच ट्रांसफॉर्म Z 210 W 10 आयोटा। आपको बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है।
मतलब आपको W बराबर में कुछ ऐसा बना के दिखाना, ए जेड प्लस बी बट्टा में सी जेड प्लस में डी, कुछ ऐसा बना के दिखाना है। इधर सिर्फ W, इधर में जो भी है सब जेड में शिफ्ट हो जाएगा। ए बी सी डी रियल कम्प्लेक्स कुछ भी चलेगा, ठीक है। हाँ सर, तो ये ट्रांसफॉर्म का फार्मूला होता है W माइनस W1, W1 माइनस W2, W2 माइनस W3, W3 माइनस W। यहाँ से स्टार्ट करते, यहाँ से स्टार्ट करते, यहीं पे खत्म करते हैं। सेम कहानी जेड के साथ भी है। तो W का जो सब वैल्यू है W1, W2, W3 है, वो सब इसमें पुट कर दीजिए। W रहेगा, W रहने दो, यहाँ आ जाएगा -1। उसके बाद यहाँ पर से ऐसे नीचे W1 तो हो गया 1, अब माइनस में कितना सर W2 तो 0, ये वाला। और फिर उसके बाद ये ऊपर 0, अब माइनस कितना सर W3 आयोटा, W3 यहाँ आ गया, नीचे फिर से W, ऐसा, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब आ जाओ इधर में Z माइनस में 2, यस, पहला पॉइंट Z1 2 है, और नीचे 2 माइनस में 1 होगा। फिर ये ऊपर चला गया सर 1 माइनस में Z3 W, और नीचे सॉरी 0, और नीचे 0 माइनस Z। तो हमारा बात Z1 Z2 Z1, ये हो गया Z1, ये Z2 हो गया, Z2 माइनस Z3 माइनस Z, ऐसा, समझ रहे हो बात। उस वैल्यू सब पुट कर दिया, समझो ना। ये हो गया Z1 Z2 Z3, Z1 की जगह 2, Z1 2 के जगह पर 1, और Z3 की जगह पर 0, बस। अब देखो यहाँ पर मामला क्या सेट हो रहा है सर, ये माइनस आयोटा है, पहले उसको उधर भेज देंगे, ठीक है, और इधर जो बचा उसको लिख लेंगे। नहीं तो एक काम करो, एक काम करो, इस माइनस को इसको दे दो, तो हमारे पास आएगा W माइनस आयोटा, इधर में जो आयोटा है उसको हम उधर भेज देते हैं। ऊपर अपने पास Z माइनस में 2 है, और नीचे अपने पास 1 माइनस Z है, हम आयोटा डिवाइड में ला दिए, माइनस Z आ गया, ठीक है। आपको यहाँ पर से थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है इस कदर से कि इसमें W का मान हम जेरिकेटर में निकाल सके। तो कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जो सब W वाला होगा सबको एक तरफ ले आएंगे और सेटिंग कर लेंगे, बात खत्म। तो आयोटा जेड से इसको मल्टीप्लाई करो, तो आयोटा जेड से मल्टीप्लाई करते, आयोटा जेड इंटू W माइनस के साथ है। हम्म हम्म माइनस जेड आयोटा W, माइनस W आयोटा जेड, माइनस 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 प्लस जेड आयोटा। फिर उसके बाद इसका तो काम हो ही गया जी सर, W से मल्टीप्लाई तो जेड W जेड माइनस 2W बराबर W जेड माइनस 2W, इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब आयोटा से तो माइनस जेड आयोटा अब प्लस 2 आयोटा, माइनस जेड आयोटा प्लस 2 आयोटा। W जिसके जिसके पास में है उस सबको पहले कॉमन ले लो, इकट्ठा करके कॉमन ले लेना। इसके पास है, इसके पास है, इसके पास है, इन तीनों में से W निकालना है सबसे पहला काम। W हमने कॉमन ले लिया, मेरे पास बचा माइनस आयोटा जेड, अब प्लस में है ये, इस साइड भेज दोगे, इस साइड तो माइनस जेड हो जाएगा, इस साइड भेजोगे तो प्लस 2 बन जाएगा। ये इस तीनों में से जेड कॉमन ले लिया, W कॉमन ले लिया है, और उधर जो है तो है ही, तो यहाँ पर से देखोगे तो ये इस साइड जाके ऐड कर लेगा इसके साथ, तो -2 जेड आयोटा हो जाएगा, अब प्लस में 2 आयोटा हो जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया है सर। अब यहाँ से W का मान निकाल सकते हो, W इज इक्वल टू में यहाँ पर से -2 जेड आयोटा अब प्लस में 2 आयोटा बटा में लिखोगे ये, इसमें से भी देखो कि माइनस कॉमन ले सकते हैं हम लोग, है ना, माइनस जेड कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा अपने पास 1 प्लस आयोटा, ये प्लस में कितना सर 2 है। चाहो तो इस माइनस को ऊपर कर दो, या ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। यानी कि W इज इक्वल टू लिखोगे यहाँ पर से 2 आयोटा जेड, अब -2 आयोटा, और नीचे में सर 1 प्लस में आयोटा जेड,
इन माइनस में 2 इंटू जेड माइनस 2। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसे देख क्या तोड़ोगे इसको, वैसे इसको भी हम कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, सिंपल करना हो तो कर देना, अदरवाइज इतना भी ठीक है। समथिंग इंटू जेड, आप प्लस में समथिंग बटा समथिंग इंटू जेड, इसका शकल आ रहा है इस फॉर्म पे, इसका शकल चला गया इस फॉर्म पे, आ रहा है सर? जी सर, इसका मतलब ये बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। कहता है यहाँ पर से सर 4 का ए क्वेश्चन में, डिफाइन इनवर्स पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू ए सर्कल सो दैट 2 पॉइंट्स z1 z2 आर इनवर्स पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू द सर्कल z बार प्लस में b z बार प्लस b बार z प्लस c बराबर 0 इज, इफ नहीं इज। मतलब इनवर्स पॉइंट के लिए कंडीशन होगा। थोड़ा देर पहले एक और सर्किल का हम लोग लिए थे इक्वेशन, उसमें ध्यान दिए होंगे आप, इसमें बी पर और जेड पर भी कंजुगेट था। इसमें देखो, इसमें रहेगा बी पर कंजुगेट तो इसमें रहेगा बी, या हो सकता है कि देखो इसमें कंजुगेट नहीं रहे दोनों में से किसी में, इसमें दोनों पर आ जाए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इतना कंसेप्ट होता है कि ये कम्प्लेक्स नंबर होगा, आइए अपने पास ये जो जेड है, ये जेड बार जेड है, ये जेड बार है, दोनों में से कोई सी एक पर जेड हो, सर्किल का क्वेश्चन हो। हमें कहता है यहाँ पर से इनवर्स पॉइंट को डिफाइन करना है, उसके बाद हमें यहाँ पर से फिर कंडीशन निकालना है। इनवर्स पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू ए सर्कल क्या होता है? तो 2 पॉइंट, एक का नाम P दूसरा का नाम Q, कहलाएगा इनवर्स पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल्स हुज सेंटर इज C। मतलब 2 पॉइंट है P और Q, उस कहलाएगा इनवर्स पॉइंट जिस सर्किल का सेंटर कितना है, C है। लेकिन शर्त क्या है उसके लिए कि P और Q जो होगा, P और Q दोनों कॉलिनियर हो, किसके साथ? C के साथ, मतलब PQC कॉलिनियर हो। ठीक, एंड ऑन द सेम साइड ऑफ C, मतलब P और Q एक ही तरफ में होगा सर्कल के, C के एक ही तरफ में, C के एक ही तरफ में होगा। C के एक ही तरफ का मतलब क्या होगा? जैसे ये अपने पास में सर्कल है, यहाँ पर C पॉइंट है, तो इसी के एक ही तरफ, इधर ही बढ़ोगे तो PQ मिल जाएगा, चाहे इधर ही बढ़ोगे तो PQ मिल जाएगा, वो हुआ एक ही तरफ होना। और CP मतलब सेंटर से P तक का डिस्टेंस और सेंटर से Q तक का डिस्टेंस का प्रोडक्ट रेडियस के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, तब कहलाएगा इनवर्स पॉइंट P और Q। तो चलिए उसके कंडीशन को प्रूफ करते हैं। सर्किल हमने बना दिया, यहाँ पर P और Q दिखा दिया, पॉइंट है, यहाँ माइनस B क्या है सर? सेंटर है इस सर्कल का। सर्कल का इक्वेशन हमने जो उधर दिया हुआ था वो लिख दिया है, और ये जो है अपने पास में इसका सेंटर माइनस B होता है, रेडियस होता है BB कंजुगेट माइनस C का रूट। B कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट है, C रियल है यहाँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। यहाँ पर PZ1 और QZ2 जो है, दोनों का दोनों क्या है? इनवर्स पॉइंट है सर्कल का, उसके कंडीशन को फॉलो करेगा। कंडीशन क्या है कि CPA कॉलिनियर हो। CPA क्या हो सर? कॉलिनियर हो। कॉलिनियर का मतलब आर्ग्यूमेंट जो है वो बराबर होगा। ठीक है, आर्ग्यूमेंट बराबर होगा किसका? तो Z1 प्लस P का, इसका आर्ग्यूमेंट बराबर इसका आर्ग्यूमेंट, मतलब CP का आर्ग्यूमेंट बराबर होगा CQ का। तो आर्ग्यूमेंट कैसे निकालते हैं? तो अगला पॉइंट माइनस पिछला पॉइंट, आर्ग्यूमेंट ऑफ अगला पॉइंट माइनस पिछला पॉइंट, यानी Z1 प्लस B और Z2 प्लस B। जी सर। अब इस साइड ले आए, इस साइड ले आए तो माइनस बन गया, माइनस बन गया तो आपने माइनस को हटाने के लिए कंजुगेट लगा दिया, क्योंकि कंजुगेट का आर्ग्यूमेंट होता है निगेटिव ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ Z। तो निगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए ऊपर कंजुगेट चढ़ा दिए, अब प्लस में आया तो इनटू में चेंज कर दिए, इनटू में चेंज कर दिए तो यहाँ देखो समथिंग का आर्ग्यूमेंट बराबर 0, समथिंग का आर्ग्यूमेंट बराबर 0। जिस किसी का भी आर्ग्यूमेंट 0 होता है, जिस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट 0 होता है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल होता है। वो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा होता है सर? प्योरली रियल होता है, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल होगा और साथ में पॉजिटिव भी होगा। प्योरली रियल एंड पॉजिटिव, प्योरली रियल भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। ये प्रॉपर्टी हुआ इसका सर, ये प्रॉपर्टी हुआ आर्ग्यूमेंट का। ठीक है बंधु? यस सर, प्योरली रियल एंड पॉजिटिव, इसका मतलब इसका मॉडुलस आपस में इक्वल होगा। मतलब प्योरली रियल है, पॉजिटिव है, तो मॉडुलस रखो नहीं रखो दोनों वैल्यू इक्वल होगा, तो मॉडुलस का वैल्यू और खुद का वैल्यू इक्वल होगा। जी सर।
अब दूसरा कंडीशन था कि सी से पी तक का सी से क्यू तक का डिस्टेंस का प्रोडक्ट आर स्क्वायर के बराबर होगा। सीपी कैसे निकलता है सर? वही अगला माइनस पिछला, Z2 माइनस Z1 का मॉडुलस देता है उसका लेंथ, अगला माइनस पिछला का मॉडुलस, अगला माइनस पिछला का मॉडुलस बराबर रेडियस का स्क्वायर। रेडियस ये था बीबी कंजुगेट का, बीबी कंजुगेट माइनस सी का रूट, तो स्क्वायर तो रूट हटा के लिख दो। अब इसमें आप कंजुगेट लगा भी दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मॉडुलस के अंदर कंजुगेट हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू सेम होता है। ऐसा करने के पीछे रीजन, इस दोनों को हम साथ लिख सकते हैं, जी से लिख सकते हैं, इनटू में अलग अलग हो तो साथ लिख सकते हैं, लिख दिए। अब बराबर कितना, बीबी कंजुगेट, इससे हम इसको कनेक्ट करना चाहते थे इसीलिए। इसका मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं सर कि इसको हम मॉडुलस में लिखें या बिना मॉडुलस का कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको मॉडुलस से बाहर कर सकते हैं। कर दिए बाहर, प्रोडक्ट किए तो अपने पास ये रिलेशन इंटू कर लिया, ये दोनों कट गया तो अपने पास क्या आ गया, Z1 इंटू Z2 कंजुगेट प्लस में बी कंजुगेट Z1 प्लस में बी Z2 कंजुगेट प्लस सी। क्या यही कंडीशन प्रूव करना था हमें? बिल्कुल सही, यही कंडीशन प्रूव करना था। बी कंजुगेट Z1, बी कंजुगेट Z1, ठीक है। आइए सर 4 के बी वाले क्वेश्चन से मुलाकात कराते हैं आपको। कहता है फंक्शन एफ जेड बराबर अपने पास में दिया हुआ है, फंक्शन एफ जेड बराबर में यू एक्स प्लस आयोटा वाई है। आपको कहता है कि ये कंटिन्यूअस है हर एक जगह, ऐसा प्रूफ करो, कंटिन्यूअस है हर एक जगह ऐसा प्रूफ करो, ठीक है, लेकिन एनालिटिक नहीं है, ठीक है। एफ जेड बराबर अपने पास में एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स एफ जेड बराबर एक्स प्लस में एक्स वाई प्लस में आयोटा वाई है। इसको हम कंपेयर किए यू प्लस आयोटा भी से, एफ जेड बराबर होता है यू प्लस आयोटा भी, एफ जेड बराबर होता है यू प्लस आयोटा भी, यानी कि एफ जेड बराबर हो गया सर यू प्लस आयोटा भी। ये हो गया यू एक्स इंटू वाई, अब भी हो गया अपने पास में सिर्फ वाई। देखो एक्स और वाई नॉर्मल फंक्शन, नॉर्मल फंक्शन का मतलब एफ एक्स बराबर एक्स हुआ या एफ वाई बराबर वाई हुआ, ये हमेशा कंटिन्यूस होता है, आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं इसको, ये कंटिन्यूस होता है हमेशा एक्स और वाई। इसका मतलब यू और भी दोनों कंटिन्यूस होगा, ये भी कंटिन्यूस होगा, ये भी कंटिन्यूस होगा। इसका मतलब यू और भी दोनों कंटिन्यूस है, तो ये भी कंटिन्यूस ये भी कंटिन्यूस, मतलब एफ जेड कंटिन्यूस हुआ। यस सर एफ जेड कंटिन्यूस हुआ एवरीवेयर, तो प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं थी वैसे भी। अब यहाँ पर हमें प्रूफ करना है सर ये एनालिटिक नहीं है, तो हम निकालेंगे यहाँ पर सर सिंस, अब देखो यहाँ पर अब जो है हम यहाँ पर बात कर रहे हैं नाउ, क्योंकि हमारे पास में यू एक्स आ गया है एक्स इंटू वाई, अब भी वाई आ गया है, भी आ गया अपने पास वाई। अब हम कूची रिमानी क्वेश्चन को वेरीफाई करेंगे, अगर वेरीफाई कर दे रहा है इक्वल हो रहा है तो एनालिटिक, अदरवाइज एनालिटिक नहीं होगा। हम इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एक्स का 1 हो गया, सिर्फ वाई बच गया। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे वाई के रिस्पेक्ट, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये 0 हो जाएगा क्योंकि एक्स है ही नहीं इसमें। इसको वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो तो इसका 1 हो जाएगा, ये बचेगा अपने पास एक्स। यस सर, इसको हम डिफ्रेंशिएट करें वाई के रिस्पेक्ट में तो 1 हो गया, ठीक है। कुछ ही रिमानी क्वेश्चन कहता है कि यू एक्स बराबर कितना होना चाहिए, भी वाई। यू एक्स का वैल्यू कितना है, वाई है, भी वाई का वैल्यू कितना है, 1 है, इक्वल है नहीं सर, नॉट इक्वल। और कहता है कुछ रिमानी क्वेश्चन यू वाई बराबर माइनस बी एक्स, तो यू वाई का वैल्यू कितना है सर, यू वाई का वैल्यू अपने पास में है सर एक्स, अब भी एक्स, इस भी एक्स का वैल्यू 0 है, इक्वल है क्या माइनस के साथ, नहीं सर, वो एक्स है वो 0 इक्वल होने की बात ही नहीं कर रहा है। इसका मतलब कुछ ही रिमानी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इसका मतलब एफ जेड जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं है, एवरीवेयर डिफरेंशिएबल नहीं है, इसका मतलब एनालिटिक नहीं है, इसका मतलब एफ जेड जो है एनालिटिक फंक्शन नहीं है, लेकिन कंटिन्यूअस है जो प्रूफ किए पहले। समझ लो बात। इसी के साथ आपका 2018 का पीवाईक्यू कंप्लीट होता है, कम्प्लेक्स एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें मैं अच्छे से समझा पा रहा हूँ आपको। जितने भी नए बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं सबसे रिक्वेस्ट है कि भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं लाइक जरूर करते जाइएगा, क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेट करता है। और आपके लिए कितनी मेहनत की जा रही है आप देख सकते हैं, वहाँ पर बगल में टाइमिंग चल रहा होगा कि कब ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है। समझ रहे हैं बात? तो थोड़ा सा हमारा जो मेहनत है उसके लिए बस छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब आपसे चाहिए, और कुछ नहीं। और जो नीडी है मैथ के उनको उन तक शेयर करना। फिर मुलाकात करेंगे हम आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।